वीडियो एक ऐसे गांव को डेडिकेटेड है जो प्रकृति, परंपरा और मीठे संतरांचल के लिए मशहूर है। जी हाँ, ये गांव मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा मॉडल की हकीकत को दर्शाता है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। हाँ, ये गांव सैकड़ों सफल कहानियों और हजारों सपनों को अपने अंदर समेटे हुए है। ये सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध जिंदगी के लिए पहचाना जाता है। जी बिल्कुल, हमारे बापूजी कहते थे कि भारत देश की आत्मा गांव में बसती है। यहाँ वही बातों को दर्शाता है। तो आइए जानते हैं इस गांव को फुल डिटेल में। हाँ, तो जल्दी से बताते हैं इस गांव का नेम। तो गांव है मैनी खापा। तो गांव की मजबूत स्थिति के बारे में, यहाँ गांव छिंदवाड़ा का छोटा गांव जरूर है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये छिंदवाड़ा बैतूल डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर से बाउंड्री शेयर करता है। वहीं रोडवे की बात की जाए तो यहाँ से NH 347 गुजरता है, जो छिंदवाड़ा और बैतूल को वेस्ट ईस्ट जोड़ता है। तो दूसरी ओर नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी भी मजबूत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से दशकों पहले से गांव रोड्स ने दमुआ से पांढुर्णा जिले से सीधे कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपसे शेयर करता हूं इसके नदियां पहाड़ की डिटेल्स। तो गांव से लगभग 6 किलोमीटर पर कान्हा नदी बहती है और 35 किलोमीटर दूर मुल्ताई के पास ताप्ती नदी स्थित है। तो इसके वेस्ट साइड में पंडरी खापा जलाशय है, जो इरिगेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही वन विभाग ने यहाँ सागौन के वन क्षेत्र भी विकसित किए हैं, जो एनवायरनमेंट को एनहांस कर देता है। अब इसकी पॉलिटिक्स को समझते हैं। मैनी खापा को अक्सर कांग्रेस पार्टी का स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। चुनावी बूथ लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लोग यहाँ सपोर्ट देते आए हैं। ये एरिया ट्राइबल बाहुल्य होने से पंढुर्णा MLA सीट ST रिजर्व है। यहाँ के वर्तमान MLA हैं श्री नीलेश पुसाराम उइके और लगभग 1 दशक से सेवा दे रहे हैं। उनसे ठीक पहले जतन उइके MLA रह चुके हैं, जो कि कौड़िया गांव से संबंध रखते हैं। और अब यही मेन रीजन माना जा रहा है इसके डेवलपमेंट रुकने का। इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन असली सच ये है कि MP में 2003 से अधिकतर समय BJP की सरकार रही है। 2018-2020 में कमलनाथ सरकार के दौरान कई शिलान्यास हुए, लेकिन सरकार बदलने के बाद कई काम फाइल्स में ही रह गए। डबल इंजन सरकार के बावजूद भी यहाँ सुविधाओं की कमी महसूस होती है। जी जरूर। अब चलते हैं इसके आसपास के मुख्य गांव में। तो वेस्ट डायरेक्शन में परासिया टू पंडरी खापा उद्घाट नॉर्थ ईस्ट में है। वहीं तुआ डम्मा, चुराबोह, लोनादेई और कौरिया इसके नॉर्थ से ईस्ट और साउथ की दिशा में गांव की बाउंड्री शेयर करते हैं। ये विलेजेस मैनी खापा को बूस्ट अप करते हैं। तो क्या गांव में बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं? हाँ, है ना। यहाँ प्राइमरी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिला सहकारी बैंक और ग्रामीण पोस्ट ऑफिस। वहीं शिक्षा के लिए CBSE के लिए दीक्षा भूमि, तो दूसरी ओर MP बोर्ड के स्कूल्स पहली क्लास से 12वीं क्लास तक उपलब्ध हैं। साथ ही 5-6 MP ऑनलाइन कियोस्क भी चल रहे हैं, जो किसानों, महिलाओं और युवाओं को डिजिटल सेवा देते हैं। और इसकी एक खास बात जो बाकी गांवों से अलग है, यहाँ पर एक हॉस्टल भी है, जो पढ़ाई के लिए उत्तम विकल्प है इस एरिया के आदिवासियों के लिए। तो आपको लिए चलते हैं इस शौंधी मिट्टी की ओर, जिस मिट्टी ने संतरों की खेती को काफी ऊंचे लेवल तक पहुंचाया है। यहाँ के संतरे अपनी मिठास के लिए फेमस हैं। तो आपको इसके साथ और भी जानकारी देती हूँ इसकी खेती के बारे में। संतरे की खेती तो ऑप्शनल है, बाकी खरीफ के सीजन में किसान उड़द, मूंग, तुअर, सोयाबीन, ज्वार और मक्का की खेती करते हैं। साल का दूसरा सेशन रबी में गेहूं, सरसों, चना और सब्जियां होती हैं। गर्मी में बस कुछ ही किसान खेती करते हैं। यानी कन्हा नदी और पांडरी खापा जलाशय उद्घाट सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भूजल स्तर बढ़ाने में भी सहायक होंगे, क्योंकि ये गांव प्राकृतिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां चारों ओर हरियाली और मनोरम दृश्य हैं। यही बात इसे खास बनाता है।
ये तो बात हुई इसकी मजबूत स्थिति को लेकर, जो एक पहलू है। इसके दूसरे पहलू को उछाला जाएगा, हमें देखेंगे यहाँ की समस्या, उनके निवारण को लेकर क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर समस्या का निवारण होता है तो आज से 5 साल बाद ये अलग पहचान बनाएगा। हाँ, लोगों की निजी समस्या तो यहाँ बहुत है, पर हम सामाजिक एवं क्षेत्रीय समस्याओं पर बात करें, जो काफी समय से लोगों की मांग बनी हुई है कि यहाँ पर सबसे पहली रेलवे लाइन और रेलवे सुविधा को लेकर है। क्योंकि ये मुल्ताई, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना और जुन्नारदेव सभी रेलवे स्टेशंस काफी दूर हैं और ये बिल्कुल इनके सेंटर में बसा हुआ है। फिर दूसरी तीसरी समस्या क्या है तुम्हारे मुताबिक? जरूर, मुझे अच्छी तरह पता है। क्योंकि ये कृषि क्षेत्र है तो फसल भंडारण की सुविधा नहीं है। फिर ऐसी ही एक समस्या जल, जंगल, जमीन को लेकर है। भूजल संकट की समस्या भी गांव के ग्रोथ को कम कर रही है। तो सरकार को भूजल स्तर बढ़ाने के लिए स्टॉप डैम्स, खेत तालाब और जल संरक्षण पर काम होना चाहिए। एक और, जंगल में आग लगने पर टाइमली एक्शन नहीं होता, जबकि सरकार द्वारा पर्यावरण बचाने की बात हर साल की जाती है। हाँ, समस्या थोड़ी गंभीर है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने ये वीडियो साफ तौर पर लोगों की समस्या के समाधान के लिए बनाया है। आप इस वीडियो को अपने राजनीतिक नेताओं को शेयर कर सकें ताकि इस गांव और एरिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फीडबैक जरूर से दें। धन्यवाद।